निवेदन कर रहा हम हूँ, ये आप कह पढ़ रहे हैं लीजिए। इंटरव्यू में इसके ऑडियो भी हमने जारी किया है, जो हमारी सर एक्चुअल बात हुई है उसे सुनिए, सर और उसमें सर तथ्यों पे भी यदि कोई आप गलती निकालेंगे तो मुझे आपकी जो है ना पत्रकारिता पे ज्यादा आपके प्रति सम्मान बढ़ेगा मेरा। सर मैंने हम अभी तक लोग ऐसा हम कोई लोग जो काम है नहीं कमेंट किया है नहीं 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 हम लोग जो मुझे कमेंट अपनी नजरों में गिनना पड़े। दूसरी की नजर की बात तो अलग है। मैंने आपका भी कोई अपमानजनक कुछ नहीं लिखा है, मैंने मैं सिर्फ तो कुछ यही कह ही लिखा नहीं है। रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया गया है, उस पर आप कुछ जी लिखते अच्छा लगता मुझे। मैं ये तो कह रहा हूँ कि जी आपने जी। कुछ नहीं लिखा है, एक छोटा सा एक्चुअली कमेंट। मैंने मांगा था, लेकिन वो मुझे एग्जैक्ट आपका नहीं मिल पाया जो आपका आप पूरा जो है ट्वीट किया ना। मैंने आपको खुद भेजा है, आप मेरे जो है व्हाट्सएप पे हैं, आपको ही हमने लीड भेजी हुई है, देखो आप उसको। नहीं नहीं, जो आपने एग्जैक्ट उस पर पोस्ट किया ना सर, वो नहीं मिल पाया था अरे मुझे उसका। मेरा रिकॉर्डेड वर्जन है क्राइम फ्री भारत पे, जिसमें अच्छा दो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, एग्जैक्ट हमारी रिकॉर्डिंग है खैमरिया के साथ। जी जी जी। मैं किसी से इनफॉर्मल बात ही नहीं करता हूँ, आपकी बात भी नहीं नहीं, रिकॉर्ड हो मेरा रही है। मेरा ये कहना है कि मेरा तो सिर्फ आपने ये कहा है कि अफसरशाही क्रिमिनल्स का गिरोह है। नहीं नहीं, उसमें क्या लिखा है आप मेरे वीडियो वो उसको वीडियो सुनो ना, उसमें सब कुछ बड़ा नहीं नहीं, अखबार में जो आपका छपा है ना, मैंने तो आपने अखबार को कोई नोटिस दिया क्या इस बारे में, या खंडन जारी नहीं किया नहीं क्या? नहीं नहीं, उन्होंने थोड़ा सा समझ के शब्दों का गलत यूज किया है, बाकी बात तो मैंने भी वही कही है। नहीं तो या आप क्या ये मानते हैं कि अफसरशाही अधिकार अपराधियों का गिरोह है, ब्यूरोक्रेसी अपराधियों का गिरोह है? मुल्ला जस्टिस मुल्ला ने यही कहा था पुलिस के बारे में। सर उनने कहा होगा, मैं तो आपके हवाले से वो पूछ तो रहा हूँ कि जस्टिस आप थे, ये, और एक जस्टिस थे, एक कमीशन। अच्छा ये बताओ, यदि अपराधियों का ग्रुप नहीं है और आप ये तो मानते हैं कि केवल ये इनकी मांग। जस्ट ए मिनट, सर जो सर आपकी जिम्मेवारियां हैं, जिसमें आपको सर अपराध पंजीयन करना चाहिए, जो आपको अधिकार प्राप्त नहीं है, आपके अधीनस्थ को काम नहीं कर रहे हैं, ये क्रिमिनल्स को प्रमोट करना नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं कि पुलिस को 154 में संज्ञेय अपराध रजिस्टर करने का अधिकार प्राप्त है और जी 155 में असंज्ञेय है। ये जी शिकायतें जी। किस आधार पर ली जा रही हैं? सर जो अधिकारी नहीं करते उनके बारे में तो मैं मानता हूँ, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि सारे अधिकारी एक जैसे हैं? तो सारे वर्ड का मतलब थोड़ी होता है, बाकी जो जो सर नहीं है वो आपने नहीं तो ये नहीं कहा नहीं है जो कि ये नहीं है। अपराधियों का गिरोह है। सर आप देखिए, आपके हवाले से देखिए ये ये चीज तो छप रही है, ये शब्द हमारे हैं नहीं, आप उसको वीडियो को सुन लीजिए। लेकिन आपने खंडन भी नहीं किया ना, आप खुद कह रहे हो कि नहीं मैंने नहीं, खंडन मुझे नहीं कोई किया खंडन की उसका। जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए हर पत्रकार का अपना लिखने का लहजा होता है, जी। तो वो उसकी अपनी समझ है। मेरे जो है और आप आप एक मेरे काम वाले पे करिए, भी आपको कोई आपत्ति आप है? एक काम करिए, क्राइम फ्री भारत पे जाइए और उसमें जी जो है ना माई टॉक विद डॉक्टर अजय खेमरिया करके उसको पढ़िए, उसको सुनिए। वो मैं पढ़ लूंगा, तो लेकिन मेरा आपको वाला एग्जैक्टली मैंने क्या कहा है, और मैंने जी आपने ठीक लिखा है कि आक्रोश के साथ कहा है। यस, मुझे आक्रोश मैंने है मैंने अजय, मुझे बहुत आक्रोश है अजय, देश के सिटीजन के बतौर मुझे जी इस सर देश के प्रति आक्रोश है कि इसके साथ बहुत बेइंसाफी हुई है। मुझे जी आक्रोश सर है इस बात के कि जो है ना आपको स्वतंत्रता नहीं मिली है। मुझे जी आक्रोश जी। है इस बात को कि अंग्रेजों ने अपने चुने हुए व्यक्ति को दिया है, तुम्हारे चुने हुए व्यक्ति को नहीं दिया है, बिकॉज जवाहरलाल सर नेहरू को आपने चुना ही नहीं था। अब आप मुझे मुझे मेरी बात सुनेंगे सर, 2 जस्ट ए मिनट। मिनट मुझे कहने दीजिए। एवरी थिंग्स आर बीइंग जी रिकॉर्डेड एंड वो क्राइम फ्री भारत पे चढ़ेंगे भी। जी जी देखिए मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, मुझे आक्रोश है कि जी। आर्टिकल 35A हाँ असंवैधानिक तरीके से संविधान में घुसी, जी ये जो है स्टील फ्रेम ऑफ ब्यूरोक्रेसी ने अपने दायित्व का निर्वहन क्यों नहीं किया? क्यों नहीं बताया जी उन्होंने जनता से कि साहब ऐसा आर्टिकल 35A नहीं आ सकता है? क्यों उन्होंने नोटशीट पे जी नहीं लिखा? वो तो जी स्टील जी फ्रेम है, संविधान में उन्हें जो है इतने सारे प्रश्रय प्राप्त हैं। जनता जो है ना, जी देश जो है इन IAS IPS की तरफ जो है ना नजरों से, आशा भरी नजरों से देखता है। उन्होंने क्या दिया इस देश को? जी जी अपनी अपनी पोस्टिंग, अपने प्रमोशन, अपना अपना सब कुछ। जी जी आपने यदि इस देश का जो है ना स्टील फ्रेम इतना अच्छा था, तो 1990 में जब मस्जिदों से नारे लगाए गए और कश्मीरियों को जो है मारा गया, उनकी महिलाओं का हत्या किया गया, कितने सर, ये 2000 से सारी ज्यादा लोग। चीजें रिटायरमेंट के बाद याद क्यों आती हैं आपको? पद ये पर रह के तो कभी आपने कुछ नहीं किया सर। आपने क्या हमारे इसके अभी पहले आप के रिटायर होने के बाद में आपको ये सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। आप झूठ बोल रहे हैं, आपने मुझे सुना मैं कोई नहीं है। झूठ नहीं बोल रहा आप हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 2016 का क्षमा वीडियो, करिए, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे आप और 2016 आपने के मेरी वीडियो जिस देखिए, टिप्पणी पर बात की है, आप उस टिप्पणी 2016 को के एक बार नहीं, वीडियो 4 बार पढ़िए आप, मैंने कोई गलत आप चीज नहीं लिखी है। 2016 के वीडियो देख लीजिए ना, हम आपको भेज देते हैं। जी आप 2017 के वीडियो देख लीजिए,
क्राइम फ्री भारत हमने 2017 में कंसीव किया, जो कि आज नेशनल पुलिस मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आपके श्रीमुख से पहली बार सुना कि ब्यूरोक्रेसी क्रिमिनल्स का ग्रोह है, गैंग ये ऑफ तो मैंने क्रिमिनल्स। कहा नहीं, ये शब्द पत्रकार के हैं, तो लेकिन मैं इसे खंडन भी नहीं करता। आप खंडन भी नहीं कर रहे हैं ना सर? नहीं कर रहा हूँ ना, खंडन करना भी नहीं करना है तो मेरी चॉइस है ना। नहीं, वो वही कह रहा हूँ, जब आप किसी चीज का खंडन नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो आपकी है, आप उससे सहमत हैं। हम 200% सहमत हैं, क्योंकि यदि आप क्रिमिनल्स नहीं हैं तो फिर आप अपने दायित्व का निर्वहन क्यों नहीं कर रहे? आपने जिस बात के लिए मुझे फोन लगाया है, हाँ। सर, आप उसका एक एक शब्द आप यदि अनुमति दें तो एक एक लाइन में आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मुझे अच्छा लगता है यदि आप डिटेल्ड एनालिसिस करते। आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने ये कहा कि मैं आपसे बेहतर जॉब की अपेक्षा करता था। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपका। आप डालेंगे तो मैं भी डालूंगा पब्लिक में आपका रिकॉर्डिंग सारी की सारी। आपने मुझे झूठा कहा और इस पे आप एक एक शब्द पढ़ लीजिए। मैंने ये बात ही नहीं कही, मैंने कहा आप एक बहुत अच्छे वरिष्ठ पत्रकार हैं। ध्यान से सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपसे ये कहा आई एक्सपेक्ट ए बेटर जॉब फ्रॉम ए सीनियर जर्नलिस्ट लाइक रविंद्र जैन। जी सर। आप एक कोई जूनियर टट्टू जो है ना पत्रकार नहीं है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। यदि इस मुद्दे पे आप लिख रहे थे तो थोड़ा सा और एनालिटिकल लिखते तो मुझे खुशी होती। सर, मेरा एक कॉलम है जिसमें आपको पता है 8-10 लाइनें लिखनी होती हैं और उसमें मैंने आपके सम्मान को बिल्कुल बरकरार रखते हुए, आपकी भावनाओं को समझते हुए लिखा है। फिर भी पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगा कि मैं आपके खिलाफ लिख रहा हूँ। नहीं, मैं खिलाफ कह ही नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आई वाज एक्सपेक्टिंग आपने लिखा कि आप झूठे। सर आपने शुरुआत यहाँ से की ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। आपने कहा खुंदस निकाली टाइप का ऐसा कुछ लिखा ना, बड़ा मैंने नहीं लिखा सर, बिल्कुल नहीं लिखा खुंदस। आप बिल्कुल शब्द देखिए। मैंने तो उसमें यही पढ़ा है कि जो है ना डीजीपी पद से वंचित रहे, भड़ास निकाली, खूब भड़ास निकाली। आपने क्या है सर, बड़ी सरसरी नजर से पढ़ा और आप ठाल से मुझे फोन लगा दिया। मैं आपको फिर निवेदन कर रहा हूँ, मैं एक एक शब्द आपको पढ़ के सुनाता हूँ, अभी सामने खोल के रखा है और आप बता दीजिए। चलिए सुनाइए। हाँ, मैंने लिखा है अफसरशाही या अपराधियों का गिरोह। ठीक है सर। मध्य प्रदेश आईपीएस व्हाट्सएप ग्रुप से रिटायर्ड आईपीएस मैत्रेयन गुप्ता को बाहर क्या किया, उनका गुस्सा 7वें आसमान पे है। आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ मैं गुस्से में हूँ, अभी आपने स्वीकार किया इसी ऑडियो में। एक अखबार को दिए साक्षात्कार में मैंने कारण बताया, मैंने बहुत सारे कारण बताए। ठीक है, मैंने उसमें कारण गुनाए हैं 1, 2, 3 क्यों गुस्से में हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप इज नॉट ए मटेरियल टू मी, तो मैंने कितनी बार ठीक है ना सर। तो देखिए, एक अखबार को दिए साक्षात्कार में व्हाट्सएप ग्रुप को महत्व मत दीजिए, मैं यही कह रहा हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप क्या मायने रखता है ये बताओ मुझे। व्हाट्सएप ग्रुप में लोग छोड़ के चले जाते हैं, लोग छोड़ जाते हैं, लोग आपका इंटरव्यू आया है और उसी के बेस पे इंटरव्यू छपा है। इंटरव्यू में भी लिखा है व्हाट्सएप ग्रुप का जो आपका इंटरव्यू छपा है, उसमें भी हमने यही कहा कि इसको हम कोई महत्व नहीं देते, कोई तूल मुझे नहीं पता है, पर जो छपा है वो मैं बता रहा हूँ। उसमें छपे में भी लिखा है कि उन्होंने कहा कि हम इसे कोई तूल नहीं देना चाहते, हम इसे कोई महत्व नहीं देते, लिखा है उसमें। आगे मैंने यही लिखा है, एक अखबार को दिए साक्षात्कार में गुप्ता ने अफसरों के खिलाफ जमकर भड़ास निकालते हुए यहाँ तक कहा कि ब्यूरोक्रेसी गैंग ऑफ क्रिमिनल्स है, यानी अफसरशाही अपराधियों का गिरोह है। मध्य प्रदेश के डीजीपी बनने से वंचित रहे। मैंने ये नहीं लिखा कि इसके कारण से आप कर रहे हैं, बाकी आप वंचित नहीं रहे थे कि आपको बनना था, आप नहीं बन पाए। रहे गुप्ता को उनकी कथित सांप्रदायिक टिप्पणी के कारण। उसमें सांप्रदायिक क्या, उसमें तथ्य हम यही कह रहे हैं कि आप पत्रकार लोग जिसको चाहो सांप्रदायिक लिख दो, आप शब्दों से ट्विस्ट करना आप लोगों से सीखो। उसमें सांप्रदायिक क्या है? नहीं, तथ्यों को सांप्रदायिक नहीं कहा जाता। नॉट ए कॉमनल। यदि कॉमनल इतिहास है तो उसे कहना कॉमनल कमेंट नहीं है, इट इज नॉट कॉमनल। जो कॉमनलिटी कर रहे हैं वो आपको कॉमनल नहीं दिखता है। मैंने ना तो आपकी बात को कम्युनल कहा है, ना मैंने सांप्रदायिक कहा है, कुछ भी नहीं कहा। नहीं, आपने अभी अपने उसमें किसी ने कहा ना कि उन्होंने उनको इसलिए बाहर निकाल दिया कि उनका कम्युनल कमेंट है, तो ये इसलिए एक शब्द का उपयोग किया है, कथित यानी कि उसको मैं जिन कथित नहीं मानता आपकी टिप्पणी को। नहीं, जस्ट उन लोगों ने इस आधार पर कहा है ना, देखिए कथित रूप से उन्होंने माना है। मैं ये कह रहा हूँ जिन लोगों ने कथित कहा है उन पत्रकारों को मैं ये कह रहा हूं कि वो उसको पढ़े और उसमें क्या कम्युनल पाया गया है
किसी भी चीज को कॉमनल नहीं, किसी पत्रकार ने कलम दे दी और कहीं छपना है तो आप कुछ भी लिख देंगे। तो क्या लिख दिया ऐसा जिसमें आपको आपत्ति है सर? नहीं, आपने कहा कथित कॉमनल, तो जिन्होंने कथित कहा है वो पत्रकारों के प्रति मैं अपना उंगली उठा रहा हूँ इस समय। अरे भाई सर, आप ये बताइए कि मैं तो सभी की तरफ उंगली उठाऊंगा ना, जो जैसे आपने कथित अरे और डीजीपी को नोटिस दीजिए जिन्होंने ये मानते हुए आपको बाहर किया, मुझे क्यों आप नाराज हो रहे हो? हमें नोटिस देने की क्या बात है, हम उस बात को महत्व क्यों दें? उनने आपकी टिप्पणी को कम्युनल माना है, मैंने तो नहीं माना। ये उन्होंने किसी को लिखा है क्या? हमें तो नहीं मालूम है क्या। आप बताइए, आपको उन्होंने यदि वो ग्रुप से बाहर किया तो इसीलिए तो किया है? नहीं, वो उन्होंने क्या किया वो बताएं, मुझे क्या मालूम। हमें तो नहीं कहा उन्होंने कि आप कम्युनल हैं, हमसे तो उनकी बात भी नहीं हुई है, किसी अधिकारी ने भी मुझसे नहीं कहा। आप बताइए, यदि आपकी टिप्पणी को यदि कम्युनल नहीं मानते तो आपको बाहर क्यों करते हो? आप प्रिज्यूम क्यों कर रहे हो? जब तक कोई चीज स्पष्ट रूप से नहीं कही गई है भाई विशुद्ध, जो ना उनको ऑब्जेक्शनेबल लगी होगी, वो क्यों ऑब्जेक्शनेबल लगी वो उनसे पूछिए आप। तो इसीलिए मैंने कथित शब्द का उपयोग किया, मैंने तो कुछ पत्रकारों ने इसे कम्युनल लिखा है, मैंने पढ़ा है। कुछ पत्रकारों ने माना है, तो सब उसमें रविंद्र जैन को क्यों दोष दे रहे हो आप? नहीं, मैंने रविंद्र को नहीं दे रहा हूँ, मैं उन पत्रकारों के प्रति उंगली उठा रहा हूँ। आप मेरे द्वारा सुनिए, मैंने आपको नहीं कहा, हमने कहा जिन पत्रकारों ने। आगे सर मैंने सिर्फ एक लाइन और लिखी हुई है, वो और पढ़ लीजिए आप। गुप्ता ने यहाँ तक कह दिया है कि अफसरशाही का मानस अपनी पोस्टिंग, प्रमोशन और लाभ से आगे नहीं है, इनके कारण राजनीति व प्रशासन में हुए हैं। ये बताइए ना, वो जो ब्यूरोक्रेसी जो अपनी पोस्टिंग के लिए पैसे देने लगे, जो है ना कुछ भी करने के लिए तैयार हो। इस बात को मान रहे हैं, तो मैंने आपकी बात भी तो लिखी है, मैंने इसमें ऐसा क्या लिख दिया जिसके लिए आप नाराज हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आई एम सेइंग कि आपसे आई एक्सपेक्ट ए बेटर जॉब, डिटेल्ड जॉब, क्योंकि मैंने बहुत बड़े मुद्दे उठाए हैं। इन मुद्दों पे मैं बहस चाहता हूँ। रविंद्र जैन एक छोटे मोटे पत्रकार नहीं है, एक्सपीरियंस पत्रकार हैं, उनकी कलम में ताकत है। हम चाहते हैं कि आज जैसे ताकत वाले कलम वाले पत्रकार जो है मुद्दे को, इसको 10 लाइन में ना समेटे, इन मुद्दों पे एक बहस और चर्चा स्थापित करें। इस बात से मैं सहमत हूँ आपकी बिल्कुल पूरी तरह, कि आपने जो मुद्दे उठाए उस पर बहस होना चाहिए, मंच पे होना चाहिए, अखबार में होना चाहिए, और उसके लिए तैयार नहीं हो। आप ये मुझे बताइए कि राष्ट्रपति किस प्रावधान के तहत कोई आर्टिकल संविधान में ला सकता है? यदि उसे थोड़ी देर के लिए अपन ऑर्डिनेंस भी मान लें तो 6 महीने में वो खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, वो तो खैर सही है। आप ये बताइए किस नियम के तहत प्रदेश के प्रधानमंत्री को ये ताकत है कि वो जाके जो है युद्ध विराम और जो है ये कहे, जब जो है जम्मू एंड कश्मीर देश में पूरी तरह से जो है वो मुक्त हो चुका था, उसके लिए ऑलरेडी जो है राजा हरि सिंह अपनी रिटन कॉन्सेंट दे चुके थे, तो देश के प्रधानमंत्री को ये ताकत किसने दी कि वो जाके ऑल इंडिया रेडियो पे जो है ना ये कहे कि मैं युद्ध विराम करता हूं और मैं जो है इसको यूनाइटेड नेशंस में ले जाऊंगा? क्यों ले जाएंगे यूनाइटेड नेशंस में? यदि यूनाइटेड नेशंस में ले जाएंगे तो सभी मुद्दों को ले जाएंगे। आप जिन मुद्दों पे मुझसे बात कर रहे हैं, इसमें 50 साल से कई फोरम पे बात हो रही है। इसी बात की विचारधारा बीजेपी, कांग्रेस अपनी अपनी विचारधाराओं पे अड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये मुद्दे की बात नहीं है, ये तथ्यों वाली बात है, और उसे गलती न माना जाए क्योंकि उसमें संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन हुआ है। जी। 35A यदि बिना संवैधानिक, जस्ट मिनट देखो रविंद्र जी, एक चीज ये मानिए आप कि संविधान में आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। लेकिन सर मैं ये कह रहा हूँ, मेरे इस छोटे से आर्टिकल से इन सब चीजों का क्या लेना देना जो आप मुझे अभी बता रहे हैं? अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जो मैंने लिखा है उस पर। आप जम्मू कश्मीर वगैरह मैंने कुछ भी नहीं लिखा इसमें भाई। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उन मुद्दों को आपको लिखना चाहिए, आपकी कलम वहाँ जाना चाहिए। आप वो मुद्दे जब आएंगे, अभी तो अपन जो डिस्कस कर रहे थे, जो मैंने लिखा है उस पर आपको आपत्ति थी, मैंने उस पर अपना जवाब दे दिया आपको। अभी तो क्या ये है ना जिसपे आपने मुझे फोन करते ही सीधा कहा कि आप झूठे हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। हमने ये कहा ही नहीं। अभी हम भी मैं आपको अभी रिकॉर्डिंग भेजता हूँ आपकी, आपने शुरुआत ही झूठे से की है मुझे सर। अभी आपको रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ 2 मिनट में। आपके साथ विद्वान व्यक्ति जिसको मैंने मतलब हमेशा, आप व्यक्तिगत संबंध हटा दीजिए, मुझे वो दिन याद है मैंने पत्रकारिता में पैर रखा था और मैं मंडला आया था रिपोर्टिंग करने, आपने ऐसा प्रेम दिया था मुझे। नेक्स्ट लाइट के पास वो महाराजपुर थाने लेके गए, वो मैं भूल सकता हूँ क्या सारी चीजें सर?
यदि मैंने आपका पूरा देखा है सर, नीचे से मतलब इतना कैरियर देखा है मैंने आपको हमेशा बड़ा सम्मान के साथ, पर आज आपने फोन करते ही सीधा सब शुरुआत की कि रविंद्र आप झूठे हो आप। अच्छा, तो यदि मैंने ऐसा कहा है, मैं भी सुन लेता हूँ, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। देखिए, क्योंकि यदि कोई बात गलत मुंह से निकल गई है तो क्षमा मांगने में कोई छोटा नहीं होता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि मेरे आपका संबंध इसलिए नहीं है। नहीं, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई है और उसने यदि आपको कहीं ना कहीं हम यदि मैंने एक लाइन वो लिखी है ना, आप वंचित रहे डीजीपी के, तो वो ये बताने के लिए लिखी है कि ये व्यक्ति इस काबिल थे कि वो डीजीपी बनने वाले थे लेकिन वंचित रह गए। मैंने ये नहीं लिखा कि इसके कारण से आपका भड़ास निकाली। मैंने मेरे दिमाग में लिखते समय ये था कि मैथिली शरण गुप्त उस कद के व्यक्ति थे जो ये बात हो रही है जिनको लेके, जो डीजीपी बनने वाले थे मध्य प्रदेश के, लेकिन वंचित रह गए। ये मेरे दिमाग में ये नहीं है कि आप डीजीपी नहीं बने इसलिए भड़ास निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं लिखा मैंने। अच्छा चलिए, एक तो जो है यदि मेरे मुंह से वो निकल गया है तो उस बात के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मेरा इंटेंशन वो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छा और बड़ा पत्रकार मानता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि राष्ट्र मुद्दे के हित के जो ना ढेर सारे मुद्दे हैं जिन पे बहस नहीं हो रही है, उन्हें लोग बाग कुछ लाइनों में दाएं बाएं खिसका के अपने कर्तव्य की इतनी समझ लेते हैं। हमें उससे बाहर निकलना होगा। यह हमारा देश है, हमें उन गंभीर मुद्दों पे चर्चा करना चाहिए। हमें जो है, आप ये बताइए, इस देश में चपरासी, ये बताइए आप, इस देश में चपरासी बनने के लिए आपको सचरित्र होना जरूरी है, तो कानून का निर्माता बनने के लिए ये अपराधी क्यों चलना चाहिए? ये क्यों हम इन सब मुद्दों, मैं आपकी इन सब बातों से सहमत हूँ और उसके लिए भी प्लेटफॉर्म होना चाहिए बातचीत करने का। निश्चित तौर पे पब्लिक में बात होना चाहिए। यदि अगर कोई सुधार करने हैं तो चर्चा से ही होंगे, बातचीत से ही होंगे, मुद्दों को उठाने से ही होंगे। मुझे लगता है कि हाँ, मतलब आप ठीक कह रहे हैं और मुझे लगता है कि इन मुद्दों पे आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार को बहस उठाना चाहिए। मुझे जोर से इस बात को लगता है। जी सर। चलिए अपन कभी फिर मिलेंगे, चर्चा करेंगे सर। अभी फिलहाल इस मुद्दे पे, जिस मुद्दे पे आपका मन खराब था, उसको मैंने कोशिश की है कि आपका मन शांत हो। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य मेरा नहीं था, आप समझ गए होंगे शायद इस बात। नहीं, वो मैं उस बात को मानता भी हूँ और यदि मेरे मुंह से कुछ निकल गया है तो उसके लिए मैं क्षमा भी मांगता हूँ, क्योंकि क्षमा मांगने से और कोई छोटा भी नहीं होता है और हमारे और आपके तो बहुत पुराने संबंध हैं। मेरे हमेशा आपको पूरा मेरा कान पकड़ने का अधिकार है, मैंने बड़े भाई की तरह सम्मान दिया है, ऐसा नहीं है आपका। जी, आपके मन में भी यदि कोई मेरे प्रति आया तो मैं भी आपसे खेद व्यक्त करता हूँ, लेकिन मेरा भाव तो कभी रहा ही नहीं और ना रह सकता कभी आपके प्रति, जीवन भर में नहीं रहता। जी, ठीक है सर। चलिए रविंद्र जी, नमस्कार।